आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य और प्रगतिवाद, हमारा जो मुख्य बिंदु है, जो प्रगतिवादी विचारधारा है या प्रगतिवादी काव्य है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रकरण है, प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, इस पर विशेष फोकस रहेगा। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा, छात्राएं लाभान्वित होगी। तो कृपया करके छात्राएं बीए तृतीय वर्ष की, विशेष रूप से बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। अतः इसमें जीवन दर्शन की प्राय सभी मान्यताओं का समावेश मिलता है। संक्षेप में प्रगतिवादी साहित्य की निम्नांकित विशेषताओं की ओर हम दृष्टिपात कर सकते हैं। नंबर 1, शोषकों के प्रति घृणा और रोष। शोषक वर्ग है, विशेषकर जो पूंजीवादी वर्ग है, सामंत वर्ग है, साम्राज्यवादी वर्ग है, जो समृद्ध है, उसके प्रति ये जो साहित्य है, इस प्रथा का या पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका विरोध करता है, उसके प्रति घृणा और रोष व्यक्त करता है। इस संसार में केवल 2 ही जातियां हैं, शोषक और शोषित। शोषक वर्ग व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति, प्रारब्ध प्रतिष्ठावश या प्रारब्ध के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। यानी मजदूर, श्रमिक, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग है, उसका शोषण रहेगा। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी तब तक इनका भी शोषण बरकरार रहेगा। प्रगतिवादी इस जघन्य व्यवस्था को कुचलने के पक्ष में है कि इस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाए। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। प्रगतिवादी कवि सामाजिक जीवन के वैषम्य को देखकर आक्रोशमयी प्रलयंकारी वाणी में कह उठता है, युवती की लज्जा बसन बेच जब व्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। धर्म, ईश्वर तथा परलोक का विरोध करता है। ये साहित्य प्रगतिवादी साहित्य है, वो धर्म, ईश्वर और परलोक का विरोध करते हैं। समाज में वर्ग चेतना उत्पन्न करने तथा शोषित वर्ग को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर, धर्म, परलोक, भाग्य संबंधी विचारों का उन्मूलन करना आवश्यक है। जब तक मजदूर ईश्वरवादी, धर्मपरायण, परलोक में विश्वास रखने वाला तथा भाग्यवादी रहेगा, तब तक वह हिंसात्मक क्रांति के लिए तैयार नहीं होगा। शोषक वर्ग इन्हीं अध्यात्मवादी मान्यताओं के बल पर शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है। अतः प्रगतिवादी कलाकार या कवि ईश्वर असफल यानी मर गया है या असफल हो गया है, धर्म अफीम का नशा है, जैसी घोषणाएं कला के माध्यम से घोषित करता है। यानी ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर या गॉड डेड
इस पर मर गया है। शोषित वर्ग की दीन स्थिति का वर्णन। प्रगतिवादी साहित्यकार का उद्देश्य शोषक एवं शोषकों के बीच क्रांति खड़ी कर देना चाहता है। नंबर 1 शोषकों के प्रति घृणा और रोष। नंबर 2 धर्म, ईश्वर तथा परलोक का विरोध। नंबर 3 शोषित सर्वहारा वर्ग की दीन स्थिति का वर्णन। तो प्रगतिवादी साहित्यकार का उद्देश्य शोषक और शोषकों के बीच क्रांति खड़ी कर देना चाहता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, जीवन के लाले पड़ जाए। प्रगतिवादी कवियों पर रूस तथा रूस के राजनीतिक नेताओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। उन्होंने उन सभी का गुणगान भी किया है। लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों का, वहाँ राज्य है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। अगली जो विशेषता है यथार्थ दृष्टि का चित्रण, यानी समाज के अंदर, देश के अंदर कैसी स्थिति है, क्या हालात है, कैसा वातावरण है, उसकी वास्तविक स्थिति का चित्रण इन कवियों ने किया है। प्रगतिवादी काव्य की पहचान का आधार जहां कल्पना विचारधारा के आधार पर मार्क्सवाद है, वहां भावना कल्पना का स्थान यथादृष्टि ने ले लिया है। प्रगतिवादी कवि अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर सभी को बराबरी का दर्जा दिलवाना चाहता है। वर्गहीन समाज उनका आधार रहा है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां देखिए। कोई ने धनी रह जाए, कोई ने दरिद्र दिखाए, जो काम करे सुख भोगे, यह स्वर्ण नियम बन जाए। लोक जीवन का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने लोक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। प्रगतिवादी काव्य में लोक जीवन का बड़ा सुंदर और स्वाभाविक चित्रण प्राप्त होता है। इस काव्य में ग्राम प्रांत के लोक जीवन के कार्य, त्योहार, संस्कार, लोकगीत, मेले आदि का चित्रण भी किया है। ये लोक चेतना के कवि है। भगवती चरण वर्मा ने कृषकों की दयनीय स्थिति को चित्रित किया है। बीवी बच्चों से छीन बीन दाना दाना अपने में भर। बीवी बच्चों से छीन बीन दाना दाना अपने में भर। भूखे तड़फे या मरे, भरो अमीरों का तो भरना है उसको घर। भागवादी दृष्टि का विरोध। प्रगतिवादी कवि देखिए लोक जीवन का बहुत सुंदर चित्रण और भागवादी दृष्टि का विरोध करते हैं। भागवादी दृष्टि का विरोध। प्रगतिवादी कवि भागवाद का विरोध करता है, क्योंकि इसी के कारण ही किसान मजदूरों की दरिद्र और हीन स्थिति हो गई है। इन कवियों ने पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, यश और अपयश, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, ब्रह्म और माया आदि के बंधन खोलने का आह्वान किया है। ये सभी कवि भागवाद के प्रचार प्रसार का विरोध करते हैं। जैसे भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। क्रांति की भावना। अगली इसकी विशेषता है नंबर 7 क्रांति की भावना। साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए सामंतवादी परंपराओं का समूल नाश आवश्यक है।
ये कवि शोषक वर्ग का सर्वदा ध्वंस वासनीय मानते हैं। प्रगतिवादी कवि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महलों को भूमि साथ देखना चाहता है। जैसे गा कोकिल वर्षा पावक कण नस भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। अगली है मानवतावादी दृष्टिकोण। सब मानव समान है, तो मानवतावादी इनका दृष्टिकोण रहा है कि सब लोग समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। प्रगतिवादी कवियों के दो समुदाय हैं। एक तो अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है और अपने ही देश के भिखमंगे किसानों, मजदूरों, वेश्याओं, विधवाओं का उद्धार करना चाहता है। दूसरा समुदाय समस्त मानवता का उद्धार चाहता है। उसे संसार के सब पीड़ित लोगों से प्यार और सहानुभूति है। उसे संसार के किसी भी कोने में किए गए अत्याचार के प्रति रोष है। उसके लिए हिंदू और मुसलमान मानव के नाते सब बराबर है। जैसे जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। वेदना और निराशा का चित्रण। अगली जो विशेषता है वेदना और निराशा का बहुत ही मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। प्रगतिवादी काव्य में वेदना और निराशा का वर्णन किया गया है। प्रगतिवादी कवि संघर्षों से जूझता हुआ निराश नहीं होता है। उसे विश्वास है कि वह सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए सफल होगा और वह उस समता के स्वर्ण बयान की आशा करता है। प्रगतिवादी कवि इसी संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं यहाँ नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अगली विशेषता है नारी विषयक नवीन दृष्टिकोण। नारी विषयक नवीन दृष्टिकोण। नवीन दृष्टिकोण है नारी विषयक इन कवियों का। प्रगतिवादी कवि के लिए मजदूर तथा किसान के समान नारी भी शोषित है, जो कि युग युगों से सामंतवाद की कारा यानी जेल से या जेल में पुरुष दासता के लोहोमही श्रृंखलाओं से बद्ध बंधनी के रूप में पड़ी है। वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो चुकी है और वह केवल रह गई है पुरुष की वासना तृप्ति का उपकरण मात्र। उसमें आत्मा की उज्ज्वलता पुरुष की दृष्टि में विलुप्त हो गई है। नारी मुक्ति का आह्वान करता हुआ कवि लिखता है, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को, योनि नहीं है रे नारी वे भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो बे रहे नर पर अवसित। सामयिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि देश और विदेशों की सामयिक समस्याओं के प्रति भी अत्यंत सजग रहा है। इस काव्य में हिंदुस्तान पाकिस्तान की विभाजन, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी और चरित्रहीनता आदि का मार्मिक वर्णन किया है। नागार्जुन ने आज की थोती आज़ादी पर व्यंग कसते हुए कहा है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। कला संबंधी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवि या प्रगतिवादी साहित्य का संबंध जनजीवन से होने के कारण इस धारा का साहित्यकार सरल एवं स्वाभाविक भाषा शैली में या स्वाभाविक भाषा शैली को
अपनाने का पक्षपाती है। प्रगतिवादी कवि साहित्य की प्राचीन रूढ़ियों, छंद, अलंकारों आदि का भी विरोध करता है। साहित्य में निर्वाह नहीं किया गया है। वह परंपरागत उपमानों, प्रतीकों का परित्याग कर नवीन विचारधाराओं को व्यक्त करने में सक्षम नूतन उपमानों तथा प्रतीकों की योजना करता है। वे परंपरागत छंदों का बहिष्कार कर नवीन मुक्त छंद की ओर मुड़ता है। इस प्रकार भाषा शैली के क्षेत्र में प्रगतिवादी साहित्यकार पूर्ण रूपेण क्रांतिकारी है। धन्यवाद, और कल चर्चा करेंगे हम। आज इतना ही।